बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। एक नन्ही चिड़िया उसमें रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कौवे ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस पेड़ को अपना ही पेड़ समझो, चिड़िया बोली। उसने चिड़िया से प्रेम से बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कई बार वे भोजन की खोज में भी साथ साथ जाते। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वह चिड़िया से बोला, देखो देखो, लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक कंपटीशन करते हैं, देखें कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कंपटीशन के लिए तैयार होकर बोला। चिड़िया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वह तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना प्रारंभ कर दिया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस कंपटीशन में थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्च खा रही थी। लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले लेना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी लाकर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बनाकर दो। लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग लाकर देना होगा। कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। आग की लपट उसके पंखों तक पहुँच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि छल करने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी छल नहीं करता। झगड़ू ने जैसे ही अपनी घोड़ी लाली को टमटम के पास ले जाने के लिए कमरे से बाहर निकाला, वह नहीं में सर हिलाने लगी। झगड़ू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि लाली ने ऐसा इशारा पहली बार दिखाया था। दूसरे ही पल वह सोचने लगा, शायद यह उसका नखरा भी हो सकता है। उसने आखिरकार लाली को टमटम के साथ बांध ही दिया।
लाली, आज बहुत देर हो गई, चलो जल्दी करो, वरना दूसरे टमटम वाले बाजी मार जाएंगे और हम सबसे पीछे रह जाएंगे। झगड़ू लाली से बहुत प्यार भी करता था, कभी गुस्से में भी कुछ नहीं कहता था। अगर कहीं अड़ जाती तो प्यार से ही मनाता था। लाली को परेशानी न हो इसलिए टमटम पर कम लोगों को ही बिठाता था। शाम को जब वह घर लौटा तो लाली बहुत थक चुकी थी। झगड़ू ने पूरे दिन उसकी परेशानी का अनुभव ले लिया था। झगड़ू उसे ले गया हौदे में चना डालकर बांध दिया। वह ठीक से खा नहीं पा रही थी। उसके पड़ोसी मंदू की गधी दुलिया बड़े ध्यान से उसे देख रही थी, जैसे वह उसका दुख समझ रही थी और उसे राहत देना चाह रही थी। कुछ देर बाद लाली पेट के दर्द से छटपटाने लगी। झगड़ू की पत्नी धनिया घर से बाहर आ गई। उसने बड़े प्यार से लाली के ऊपर हाथ फेरा। लाली बहुत परेशान हो चुकी थी। फुलिया उसे घुड़साल में ले गई। कुछ ही देर में खुशखबरी आ गई। लाली ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया था। झगड़ू और धनिया बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें भविष्य में काम आने वाला घोड़ा जो मिल गया था। झगड़ू बार बार बच्चे को देख रहा था। लाली भी अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी। अरबी नस्ल का है, इसकी कीमत लाखों में होगी। अभी इसे बेचने की बातें करने लगे हो? कुछ भी हो जाए मैं इसे बिकने नहीं दूंगी। हाँ बाबा ठीक है, नहीं बेचेंगे। इसे खिला पिलाकर हम रेस का घोड़ा बनाएंगे। इसका नाम आज से है तूफान। तूफान को लेकर दोनों प्राणी नए नए सपने बुनने लगे थे। वह उसका और लाली का बड़ा ध्यान रखते थे। 2 दिन के बाद सवेरे जैसे ही धनिया घुड़साल के अंदर गई, जोर से चीख पड़ी, लाली! क्या हो गया मेरी लाली को? मुन्ना के बापू जल्दी आओ, ये तो हिल भी नहीं पा रही है। झगड़ू दौड़कर अंदर गया तो वहाँ का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी प्यारी घोड़ी लाली जमीन पर पड़ी हुई थी। पास में उसका बच्चा तूफान खड़ा था। झगड़ू झट से समझ गया। लाली कभी नहीं बैठती थी, जबकि आज जमीन पर अचेत पड़ी थी। झगड़ू ने पास जाकर देखा तो समझ गया कि उसकी प्यारी घोड़ी उनका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। दोनों प्राणी बिलख कर रोने लगे। हे भगवान, हमारी दुनिया लुट गई, हमारी लाली दगा दे गई, न जाने किसकी नजर लग गई। पास में बच्चा तूफान हकीकत से अनजान था। दूध मुहे बच्चे को छोड़कर चली गई। भगवान, अब इस बच्चे का क्या होगा? धनिया, अब इसके दूध का इंतजाम करना होगा। अभी तो 2 दिन का बच्चा है, दूध के बिना जी नहीं पाएगा। मैं ही जा रहा हूँ, कहीं से दूध लेकर आऊंगा। झगड़ू जैसे ही घुड़साल से बाहर आया, उसे किसी ने बताया कि पड़ोसी मंदू की गधी दुलिया का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन बच नहीं पाया। दुलिया बहुत दुखी और परेशान है, कूद रही है, पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है। अचानक वह झगड़ू के पास आकर खड़ी हो गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? किसी की माँ गई, किसी का बेटा, अब इनका सहारा कौन बनेगा? झगड़ू ने देखा कि गधी दुलिया दौड़कर उसके घुड़साल में चली गई। झगड़ू को चिंता हुई तो वह भी पीछे पीछे चला गया। तूफान दुलिया के पास पहुंच गया। उसे दूध चाहिए था। दुलिया उससे दूर हट गई। वह फिर से करीब गया और फिर वही हाल हुआ। धनिया डरने लगी कि कहीं यह गधी दुलिया तूफान को मार न दे। वह उसे हटाने का प्रयत्न करने लगी। दूसरे ही पल झगड़ू और धनिया के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दुलिया गधी तूफान को प्यार करने लगी थी और तूफान माँ समझकर उसका दूध पीने लगा था। झगड़ू ने इसे ईश्वर का करिश्मा मान लिया। कुछ दिन के बाद धनिया को यह बात खलने लगी कि उसका तूफान एक गधी का दूध पीकर बड़ा हो रहा है। ऐसा ना हो कि उसके अंदर गधे के गुण आ जाएं। वह भूल गई कि गधी दुलिया ने ही ममता दिखाकर दूध पिलाकर तूफान को जीवन दान दिया था। धनिया उन दोनों को अलग करने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन सफल न हो सकी। उसने तूफान को रस्सी से बांध कर रखा, फिर भी वह रस्सी तोड़कर माँ दुलिया के पास पहुँच गया। समय बीतता चला गया। तूफान जवान घोड़ा बन चुका था। अच्छी नस्ल का होने के कारण वह कदकाठी से भी काफी आकर्षक लगता था। झगड़ू ने उसे दौड़ाकर उसकी शक्ति का परीक्षण भी किया। जब वह दौड़ता तो हवा से बातें करने लगता था।
वह जहाँ भी घोड़ों के साथ दौड़ता तो सबसे आगे निकल जाता। धनिया, मैंने कहा था ना, मेरा तूफान रेस का सफल घोड़ा बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। दलिया का दूध पीकर आज परम शक्तिशाली हो गया है। मैं इसे भारतवर्ष का नंबर 1 घोड़ा बना दूंगा। एक बार घुड़दौड़ की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में तूफान को भाग लेने का अवसर मिल गया। 5,01,000 रुपए का पुरस्कार भी रखा गया था। देश के अच्छी नस्ल के घोड़े भी उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। झगड़ू ने बड़े उत्साह के साथ तूफान की तैयारी शुरू कर दी थी। 10 दिन शेष थे। एक व्यक्ति तेज सिंह के 3 घोड़े भी उस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। तेज सिंह जानता था कि तूफान के सामने उसके कोई घोड़े आगे नहीं निकल पाएंगे। तूफान ने कई प्रतियोगिता में तेज सिंह के घोड़ों को हरा दिया था। तेज सिंह के दिमाग में खुराफाती योजना चल रही थी। एक दिन तेज सिंह का एक आदमी रात के समय झगड़ू की घुड़साल के पास पहुंच गया। उसने एक खाने के सामान में कुछ नशीली केमिकल की दवा मिलाकर खिड़की से घुड़साल में फेंक दी और वहां से भाग गया। एक कुत्ता भौंकने लगा। झगड़ू को शंका हुई और वो घर से बाहर आ गया। खिड़की से उसने देख लिया कि तूफान कुछ खाने जा रहा था। वह झट से घुड़साल के अंदर चला गया। तूफान कुछ हिस्सा खा चुका था, लेकिन बचे हुए हिस्से को झगड़ू ने छीन लिया। दूसरे दिन तूफान की तबीयत खराब हो गई। झगड़ू और धनिया चिंता में डूब गए। उन्होंने जानवरों के डॉक्टर से तूफान का इलाज कराया, लेकिन कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। झगड़ू ने मान लिया कि तूफान दौड़ प्रतियोगिता में नहीं दौड़ पाएगा। वह जान गए अब उनका सपना पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ तेज सिंह के हौसले बुलंद हो गए। अब तो तूफान मैदान से बाहर हो गया है। अब मेरे घोड़े ही झंडा लहराएंगे, सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। 5,01,000 रुपए का इनाम मुझे दिलवाएंगे। अब तो रेस कोर्स में मेरी तूती बोलेगी। प्रतियोगिता के 2 दिन शेष रह गए थे। झगड़ू तो हिम्मत हारकर बैठ गया था। दरवाजे पर एक साधु महात्मा आ गए। झगड़ू ने अपनी समस्या उनके सामने रख दी। झगड़ू, अब एक काम करो, तूफान को इसकी माँ का दूध पिलाओ। दूध की ताकत चमत्कार दिखाएगी। इसकी नस नस में नई शक्ति आएगी। झगड़ू मंदू के घर पहुंच गया और उससे बातचीत की। मंदू ने झगड़ू को नकार दिया। अब तूफान जवान हो गया है। मेरी दलिया अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तूफान कोई छोटा बच्चा नहीं है। बस तूफान के लिए थोड़ा सा दूध दे दो। आपने बहुत एहसान किए हैं, इतना और कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मंदू की धर्मपत्नी आगे आ गई और उसने हामी भर दी। बस फिर क्या था, झगड़ू को दुलिया का दूध मिल गया। तूफान को दूध पिला दिया गया। दूध पीने से तूफान के अंदर कुछ परिवर्तन आ गया। झगड़ू ने उसे प्रतियोगिता में ले जाने का विचार बना लिया। प्रतियोगिता का समय आ गया। देश के नामचीन घोड़ों के बीच तूफान भी सीना तान कर खड़ा हो गया। तेज सिंह उसे देखकर बहुत हैरान हो रहा था। अरे तूफान कैसे यहाँ आकर खड़ा हो गया? कुछ पलों के बाद दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। तूफान पीछे दौड़ रहा था। झगड़ू से देखा नहीं जा रहा था। धनिया भी दुखी होकर देख रही थी। तूफान के आगे तेज सिंह के 5 घोड़े दौड़ रहे थे। तेज सिंह के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। अब मेरे घोड़ों को कोई नहीं पा सकेगा। इनके लिए तूफान को हराना बड़ा ही आसान हो गया है। तूफान क्या कर रहा है? अपने नाम की लाज रख, माँ के दूध की लाज रख। दिखा दे माँ के दूध में कितनी ताकत होती है। इतना सुनकर तूफान के शरीर में जैसे बिजली की शक्ति दौड़ गई। वह सचमुच तूफान बन गया। देखते ही देखते वह आगे बढ़ता चला गया। एक एक करके वह सभी घोड़ों को अपने पीछे छोड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में तूफान सबसे आगे दौड़ रहा था। तेज सिंह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। झगड़ू और धनिया की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। तूफान ने सबसे आगे आकर प्रतियोगिता जीत ली। तूफान के पराक्रम के कारण झगड़ू को 5,01,000 रुपए का पुरस्कार और शील्ड भी मिली। तेज सिंह का चेहरा गिर गया था। तूफान सीना तान कर खड़ा था।